जय हिंद। स्वागत है आपका एसबी क्लासेज में। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं कि जो जेल में ज़िंदगी होती है कैसी होती है और यहाँ पे जो है किस तरह के खाने दिए जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि 14 साल में जो उम्र कैद की सज़ा होती है वो समाप्त कर दी जाती है। इसमें कितनी सच्चाई होती है इसको समझेंगे। और यहाँ पे जो है कुछ लोग कहते हैं कि जो है जेल में 12 घंटे का जो है एक दिन होता है, यानी किसी का अगर 10 साल की सज़ा है तो उसको 5 साल में छोड़ दिया जाता है। तो इसको भी समझेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है कि नहीं। और जेल में बाकी बाहर से लोग जाके मिल सकते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें आज हम पूरा जेल में जो जीवन होता है उसको अच्छे से हम समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि यहाँ पे जेल में ज़िंदगी कैसी होती है। तो जेल में जो भी कैदी होता है वो राज्य सरकार के तहत जो है जेल होता है उसके अंतर्गत उसको रखा जाता है। और जेल में जो पुलिस होती है वो जो पुलिस, ये जो आप पुलिस देखते हो उससे अलग होती है। और जेल के अंदर उतना ज़्यादा पुलिस नहीं रहती है, वो बाहर ही रहती है। बहुत कम पुलिस वाले आपको जेल के अंदर दिखेंगे, बाकी जो काम होता है सब जेल के अंदर कैदी ही करते हैं। तो उसमें बहुत ज़्यादा पुलिस वाले नहीं होते हैं कि नहीं। अब बात करेंगे कि यहाँ पे कि जो कैदी होता है उस जाता है वहाँ पे तो उसको एक अलग जो कपड़ा दिया जाता है। तो किसको दिया जाता है, तो जिसका फिक्स हो गया है कि वो यहाँ पे अब 2-3 साल या 5 साल 10 साल जो है यहाँ पे रहने वाला उसको कपड़ा दिया जाता है। ऐसे 10-12 दिन के लिए 15 दिन के लिए जाइएगा तो आपको स्पेशल जो है आपको नंबरदार नहीं बनाया जाता है। आपको ऐसे ही जैसे कपड़ा पे गए वैसे ही छोड़ देगा आपको, आगे नहीं। तो अगर मान के चलिए कि आपको 5-10 साल का सजा हुआ है तो आपको जो है अधिक समय तक रहना है तो यहाँ पे नंबरदार बनाया जाता है। एक नंबर आपको दिया जाता है कि इस कैदी नंबर इतना है कि नहीं। और अलग अलग जो है बैरक में रखा जाता है। जो वो काफ़ी खतरनाक जो क्रिमिनल टाइप का होता है उस सबको अलग बैरक में रखा जाता है। जो थोड़ा सा उससे कम है उसको अलग, जो नॉर्मल एकदम है बहुत बार तो ऐसा होता है कि मतलब गलत तरीके से भी केस में फंसा के आपको जेल में भिजवा देता है सब। तो उसको भी हम समझेंगे कि अगर गलत तरीके से आप पर FIR कराई जाती है तो उससे कैसे बचा जा सकता है। अगले वीडियो में इसका डिस्कशन हम कर लेंगे। तो ये उसको अलग रखा जाता है कि नहीं। बात करेंगे कि जो जेल में भोजन दिया जाता है तो भोजन की एक कैदी के ऊपर लगभग कितना कॉस्ट आता है। तो अलग अलग राज्य में जो है अलग अलग इसका होता है, लेकिन ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो लगभग आपका 52 रुपया एक कैदी पर जो है भोजन का खर्च आता है। जो नाश्ता होता है सुबह में लगभग 7 बजे आ जाता है। नाश्ता में कभी चना, ब्रेड, बिस्किट, दलिया और चाय जरूरी है, चाय होना चाहिए एक, है ना। इसमें से कोई एक चीज़ दिया जा सकता है। नाश्ता ठीक ठाक होता है जेल में, है नहीं। लंच लगभग 11-12 बजे करीब में आ जाता है। लंच जो है लंच में 4 गो रोटी होता है, बाकी चावल थोड़ा सा, दाल जो है एकदम पानी टाइप में होता है नहीं। और नॉर्मल जो सब्जी होता है मौसम के हिसाब से मौसमी सब्जी जो है दिया जाता है कि नहीं। काफ़ी हल्का भोजन दिया जाता है कि मतलब किसी भी वहाँ पे कैदी का तबीयत ना खराब हो, क्योंकि वहाँ पे जो है इलाज की बहुत ज़्यादा अच्छी सुविधा जेल के अंदर नहीं होती है। नॉर्मल होता है थोड़ा बहुत, है कि नहीं। विशेषकर अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो फिर उसको बाहर अस्पताल में ले जाना पड़ेगा, तो प्रॉब्लम होता है। तो हल्का खाना ही दिया जाता है। बात करेंगे रात के खाना डिनर की, तो डिनर जो है 5 बजे तक रेडी हो जाता है। अब आपका मन है तो 5 बजे खाइए, ना तो 8-9 बजे जो भी खाइए। आपको खाना बना के दे दिया जाएगा और फिर दोबारा आपको गर्म करके नहीं दिया जाएगा। आप जो है 5 बजे के बाद आपको खाना मिल गया, आप जब खाइए, ठंडा होगा तो वैसे ही खाना पड़ेगा, गर्म करके आपको फिर नहीं मिलेगा, है कि नहीं। रात के खाना में आपको 6 रोटी दिया जाता है, चावल रात में नहीं दिया जाता है। दाल मिलता है और वही जो सब्जी है थोड़ा सा लंच से थोड़ा सा अलग सब्जी मिलेगा। वही जो सब्जी होता है नॉर्मल जो सब्जी आपका मौसम वाला वही सब्जी मिलता है। बात करेंगे आगे कि जेल में जो कैंटीन होता है, कैंटीन में आप कोई सामान खरीद सकते हैं ऐसे नॉर्मल कुछ खाने के लिए, है कि नहीं। मिठाई वगैरह, है कि नहीं। एक्स्ट्रा खाना होना अगर आपको खाना है तो आप वहाँ पे लिखवा सकते हैं कि इतना से हमारा पेट नहीं भर रहा है तो हमको और खाना है, तो एक्स्ट्रा यहाँ पे 6 की जगह पे 8 रोटी 10 रोटी आप लिखवा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो खाना आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, है कि नहीं। इसके लिए हो सकता है कुछ पे करना पड़े आपको। घर से भी खाना आप कभी कभार मंगा सकते हैं, लेकिन ऐसा बहुत ज़्यादा आपको फैसिलिटी नहीं मिलती है कि आप हमेशा घर से खाना मंगाते रहिए, कभी कभार मंगा सकते हैं। ऐसे अगर मान के चलिए घर से अचार चटनी उटनी जो है मंगा सकते हैं, क्योंकि ये सब जो है आ सकता है कि नहीं।
बात करेंगे कि जेल में जो करेंसी चलती है, जो नॉर्मल हम लोग पैसा यूज़ करते हैं, आगे नहीं, वो यूज़ नहीं वहाँ पे होता है। ऐसे कि मान के चलिए कि आप बस पैसा रहेगा तो कोनो भी जो आपसे खतरनाक है कैदी वो छीन लेगा, है कि नहीं। वहाँ पे तो इसलिए करेंसी वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। करेंसी को कूपन में चेंज कर दिया जाता है। और इसमें भी आपको मैक्सिमम जो है 2000 तक ही रख सकते हैं, 2000 तक का कूपन। इस कूपन में 2 रुपया, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये का कूपन होता है, आगे नहीं। और ये जो कूपन होता है आपके नाम का होता है, तो दूसरा आदमी इसको यूज़ नहीं कर सकता है। तो काफ़ी आपके जो है यहाँ पे भलाई के लिए चीज़ें यहाँ पे रखी जाती है कि कोई आप करेंसी रखिएगा पैसा तो कौन मार के छीन लेगा आपको, है कि नहीं। और वो वहाँ पे करेंसी चलाने लगेगा, तो कूपन रहेगा आपके ही नाम का रहेगा, तो दूसरा आदमी उसको यूज़ नहीं कर सकता है, ठीक है। कैदी से जो मिलना होता है, तो मिलने में जो है आपको नाम उस कैदी का पता होना चाहिए, पिताजी का नाम पता होना चाहिए, जेल नंबर जो है वो पता होना चाहिए। तो ऑनलाइन आप कर देंगे तो जल्दी जाके आप मिल लेंगे, है कि नहीं। आना तो ऑफलाइन में जाइएगा तो ऐसे मिलने के लिए तो 3 घंटा आपको लाइने में खड़ा करा देगा सब, है कि नहीं। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाएगा। फिर टाइम जो होता है वहाँ पे मिलने का 10 से 3 होता है। 10 बजे से पहले नहीं मिल सकते, 3 बजे के बाद आपको नहीं मिलने दिया जाएगा। 10 से 3 यानी 5 घंटा जो है के अंदर आप इस कभी टाइम में आप मिल सकते हो। और ऑनलाइन और ऑफलाइन जो है यहाँ पे आप जाके मतलब उस चीज़ को बोल सकते हो कि हमको मिलना है। ऑनलाइन आप करोगे तो जल्दी मिलने का ऑप्शन रहेगा, ऑफलाइन में टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, ठीक है। आप बात करेंगे कि अगर आप जेल में हो तो आप स्टडी करना चाहो तो स्टडी भी कर सकते हो। लाइब्रेरी वहाँ पे एकदम बढ़िया होता है, नॉर्मल जो लाइब्रेरी होता है उससे भी काफ़ी अच्छा लाइब्रेरी वहाँ पे होता है कि नहीं। और वहाँ पे जो डिस्टेंस स्टडी होता है पढ़ाई, इग्नू से आप जो है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो आराम से अपना जो भी आपको कोर्स करना है, कि नहीं। काम बात करेंगे कि जो जेल में काम होता है, काम करने के लिए भी आपको यहाँ पे काम करवाया जाता है जेल के अंदर। तो नॉर्मल क्या काम होता है, तो माली वाली का काम होता है, फूल को पटाना उठाना, है कि नहीं। खेती बाड़ी में आप देखिएगा तो वहाँ पे सब्जी वब्जी उगाया जाता है। जेल के अंदर जाइएगा तो पूरा बहुत बड़ा होता है और अंदर पूरा उसका एरिया अपना होता है कि नहीं। तो खेती होती भी वहाँ पे होता है, नॉर्मल सब्जी वब्जी उगाया जाता है। थोड़ा मोड़ा जो नॉर्मल चीज़ उगा सकते हैं कि नहीं। तो वहाँ पे कुक का भी काम होता है। सबसे कठिन काम यह होता है, खाना बनाने वाले लोगों का जो है कुक का काम दिया जाता है। खाना कैदी को ही बनाना पड़ता है, जो उसमें खाना बनाते हैं वो, है कि नहीं। फैक्ट्री में भी जो है काम मिलता है। जैसे फैक्ट्री में आप जो हम लोग रंग होली में यूज़ होता है, जो उसमें गुलाल, है कि नहीं, तो उस सब उसी में तैयार होता है। रजाई वजाई का जो है वो सब इसमें तैयार होता है वहाँ पे, है कि नहीं। और यहाँ पे एक दिन का आपको 20 रुपया मिलता है, महीना का 600 जो है मिलता है। अगर आप काम करिएगा तो आपको फ़ायदा मिलता है कि खाना पीना आपको ठीक ठाक मिलेगा। काम ना करिएगा तो वही फॉर्मेलिटी के अनुसार आपको 4 गो रोटी मिलेगा। ना तो ऐसे काम करते रहिएगा तो आपको खाना जैसे थोड़ा बहुत बढ़ा के मिल सकता है। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपका जान पहचान है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। पैसा और जान पहचान आदमी को जो है जेल और बाहर का ज़िंदगी बहुत मतलब अंतर नहीं पड़ता है। वो लोग जेल में भी बढ़िया से रहता है, राज करके आराम से बढ़िया से रहता है, कोई दिक्कत ना होता है। वह चीज़ है कि आपका कितना जान पहचान है, ये चीज़ मायने रखता है। अब बात करेंगे कि जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि दिन जो है वहाँ पे 12 घंटा का एक दिन होता है क्या, तो ऐसा नहीं है। हमारे लिए जिस तरह से 24 घंटा का एक दिन होता है उसी तरह से है। ये पहले अंग्रेज सब के टाइम में था कि ऐसा कि मतलब 12 घंटा का एक दिन कैलकुलेट किया जाता था जब आदमी यहाँ पे कैद में ज़्यादा था तो। लेकिन ऐसा नहीं है, आपके लिए जैसे 24 घंटा का एक दिन है वैसे ही कैदियों के लिए भी 24 घंटा का एक दिन होता है। उम्र कैद में 14 साल की सज़ा के बाद छोड़ दिया जाता है, ऐसा नहीं है। 14 साल के बाद जो है आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 72 के तहत प्रेसिडेंट और 161 के तहत जो गवर्नर होते हैं उनके पास ये राइट्स होता है कि इस सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप जो है 14 साल के बाद छूट जाइएगा। 14 साल के बाद वो चाहे अगर राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल तो आपकी सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि कोई नॉर्मल छोटा मोटा गुंडा बदमाश है तो 14 साल अगर समाज से हट गया तो दोस्त उसका जो भी है गैंग वैंग है जो उसका जहाँ से संबंध है वो सब टूट जाता है, तो आदमी जो है वहाँ पे ठीक हो जाता है। वैसे भी बहुत बार तो आक्रोश में आके बहुत बार जोश में बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, गलती से यहाँ पे जो है अपराध हो जाता है।
तो आदमी जो है वहाँ पे 14 साल तक के बाद अगर मान के चलिए प्रेसिडेंट चाहे गवर्नर उसकी सज़ा को माफ़ कर देते हैं तो 14 साल के बाद छूट सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर 14 साल के बाद सब आदमी छूट जाएगा। जिसको सज़ा माफ़ नहीं होगा उसको उम्र कैद, मतलब अब जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक उसको वहाँ पे जेल में रहना पड़ेगा, है कि। अगले वीडियो में एक और डिस्कस करेंगे हम लोग की जो फांसी दी जाती है वो किस तरह से फांसी दी जाती है, उसमें जो जज होता है वो कलम को अपने क्यों तोड़ देता है फांसी देते समय, और तो बाकी जो भी चीज़ें हैं फांसी से रिलेटेड वो अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि जेल में ज़िंदगी कैसी होती है ये आपको समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।